खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना नमस्कार। पाकिस्तान को आज़ाद हुए तो लमसम 77 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ के लोगों के अंदर जो है एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है और ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है। उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भरी हुई है, जो भी कोई चीज़ होता है तो गुस्ताखे रसूल की सज़ा, सर तन से जुदा के नारे लगा देते हैं। ऐसा ही घटना एक इस वीडियो में देखने को मिला है, नायला पाकिस्तानी के वीडियो में देखने को मिला है कि एक महिला ने दुबई में जाकर के वहां पर एक सूट खरीदा। उस सूट पे कुछ शब्द लिखे हुए थे अरबिक में, और उस अरबिक शब्द को पढ़ करके वहां के लोग जो है इतने आग बबूला हो गए कि उस औरत को, उस मोहतरमा को जान से मारने की कोशिश की। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और फिर लास्ट में बातें करेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। लाहौर इचरा बाजार के अंदर निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक खातून ने जी एक कुर्ता पहना हुआ था जिस पर अरबिक कैलीग्राफी की हुई थी और एक वर्ड हलवा या हलू लिखा हुआ था, जिसका मतलब था दिलकश, खूबसूरत या फिर उसको मीठा भी कहा जाता है। जब वो कुर्ता पाकिस्तानियों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो इसने कुरान पाक की आयत वाला ड्रेस पहना है, इसने जो गुस्ताखी कर दी है इस्लाम की, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। उसके हस्बैंड की वीडियो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, वो कुछ लोगों को फ़ोन मिलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस ने जी भरपूर कोऑपरेट किया और खातून की जान बचाई। उसके बाद जी लोगों ने यही प्लानिंग की कि इसको मार दिया जाए क्योंकि इसने जो है गुस्ताखी की है। जब उलेमा इकराम को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर तो वो कहते हैं कि ये तो वर्ड खूबसूरत इसके कुर्ते पे लिखा हुआ है, इसने कोई गुस्ताखी नहीं की। लेकिन अवाम के अंदर शदीद गुस्से को देखते हुए उससे माफ़ी मंगवाएगी। उसने हाथ जोड़े और कहा मुझे माफ़ कर दें, मेरा हरगिज़ मतलब या मकसद नहीं था कि किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने, कुरान पाक हर घर में मौजूद है, अरबिक किताब हमारी सिलेबस में मौजूद है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग देखे एक लफ्ज़ अरबी का हम नहीं समझ सके। यहाँ पर सवाल मेरा ये भी है तमाम मुसलमानों से, कितने मुसलमान यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक को उर्दू के साथ पढ़ा हो, जिन्होंने कुरान पाक समझ के पढ़ा हो। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत आसान हो गया है, किसी के ऊपर भी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाओ, उसका सर तन से जुदा कर दो और उसको अपनी सफाई का भी एक मौका नहीं मिलता। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनसे राय कि ये अफसोसनाक वाक़या पर दुनिया पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रही है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप पर जरूर फॉलो करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जिस बंदे ने भी बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। अच्छा। इस तरीके का लिबास उस औरत को पहनना नहीं चाहिए था। अगर अच्छा। उसने अनजाने में पहन भी लिया है, जिन लोगों ने उसको वहाँ पे पकड़ा है, कोई भी मामला तो हुए हैं उनके साथ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे जो कुछ लोग समझने वाले थे, जो लोग शऊर रखते थे इस बात का, पुलिस बुला ली उन्होंने ये सोचा ये ना हो कि आने वाले थोड़ी देर में इस औरत के साथ कोई बदतमीजी हो जाए या इसको कोई वो मार पटाई वाला सीन स्टार्ट हो जाए। लेकिन कुछ ये कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सर तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी कि अभी इसका ये इस तरह इसके साथ जो है रवैया करने वाले। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद बस जी मुझे लगता है कि जहालत की इंतहा हो गई है। नहीं, वो बात ये बात तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी है, लेकिन हम लोगों को ये इल्म नहीं होता वो उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना, वो जो पहनने वाला है उसको तो पता ना ये हालो या हलवा ये वर्ड था जिसका मतलब है खूबसूरत, दिलकश। और अरबिक कैलीग्राफी में शेर व शायरी भी आती है। ज़रूरी तो नहीं है कि अरबिक में सिर्फ कुरान पाक ही होगा, वो लैंग्वेज है, किताबें लिखी जाती है, ड्रामा है इस लैंग्वेज में। लेकिन अरबी ज़बान है वो, लेकिन हमें ना सिर्फ उर्दू से ही आती है, अरबिक हमें नहीं पता उसका तर्जमा क्या है। अच्छा।
जब तर्जुमा उसका करके देखेंगे तो उसका मतलब जो आपने बताया खूबसूरत है, ऐसे ही है। जब बंदा प्यारा और प्यारी, यही है ना, उसका मतलब है खूबसूरत, प्यारा और प्यारी। उसका ये मतलब है ना। तो हमें ये सोचना था ये तो अरेबिक से अगर लफ्ज़ है ना, इसका ये मतलब है। अगर हम उसका ये मतलब ले रहे हैं ना कि ये कुरान मजीद के अल्फाज लिखे हुए हैं, फिर तो गलत था। सर इससे ये भी खतरा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में ही सर तन से जुदा। वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके साथ जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। आजे बात करने का टाइम होता है, आप छुप रहे होते हैं। नहीं, मैं तो कहेंगे, मैं माइक पकड़ूंगी, आप बात करेंगे। आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा? बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा क्या हुआ है, आप मुझे ये बता दें। वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है? स्वीट, ठीक है। और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है? खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात ज़रा कंप्लीट कर लेने दें मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है ना वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है, ठीक है। जब आप लोग इस्लाम से इतने दूर हैं तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं। ये जी उलमा कराम ने, ये उलमा कराम ने जो बात बताई है ना, वो ये बताई है कि जो गुस्ताख रसूल है ना, उसका सर तन से जुदा है, ठीक है। और आज भी वो यही बात करेंगे और ता क़यामत वो यही बात करते रहेंगे कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना, उसका सर तन से जुदा होगा। और इस पर आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे, किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। कौन से कोर्ट की बात कर रही है? आसिया मलूना कोर्ट से साबितशुदा गुस्ताख थी, किस कोर्ट ने उसको सजा दी है? किस कोर्ट की बात कर रही है मेरी बहन? आप जितनी इज्जत इस्लाम औरत को देता, कौन देता है? इस्लाम से ज़्यादा इज्जत कोई औरत को नहीं देता। और वहाँ पे जो 4 लोग खड़े हुए थे, आप उलमा कराम की बात करिए कि उलमा कराम ने लोगों के जज्बात को उभारा है। उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उभारा। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। मैं जो बात बता रहा हूँ, उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उभारा। वहाँ पे जो लोग खड़े हुए, उनकी दीन से दूरी है, उनकी दीन से दूरी है, दीन से दूरी है। से दूरी है या नहीं है, लेकिन ये दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। जिनकी दीन से दूरी है, और दीन जब तख्त पे आएगा तब वो खुद ही सारे मामला सीधे हो जाएंगे। जब उसने कोई गलती नहीं की, उससे हाथ जोड़ के माफी क्यों मंगवाई? तो ये आपको बताना चाहिए, माफी किन के सामने मंगवाई गई है, माफी किन के सामने मंगवाई गई है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, माफी किन के सामने मंगवाई? मीडिया के सामने उसको बुला के प्रॉपर वीडियो शूट किया है कि मैं माफी मांगती हूँ, उसको बुरखा पहना के उसका मुंह लपेट के बाहर निकाला गया है। सर बात ये हो रही है कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर इस तरह के अगर हादसा, मैं जो आपको इस चीज का जवाब दे रहा हूँ, ये हादसा कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है मुझे बताएं। आप मुझे बताएं कौन करवा रहा है, मुझे बताएं ना आप कौन करवा रहा है ये हादसा? सबको पता कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा। यह बात को गोलमोल कर रहे हैं। मैं बात को गोलमोल नहीं कर रहा, मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जब दीन तख्त पे आएगा ना, सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दीन से दूरी है। जब लोगों को कुरान पढ़ना ही नहीं आता, जब एक बंदे को यहाँ पे जब उलमा कराम आए हैं, उन्होंने आके उसको बचाया है कि ये अरबिक में कुछ और लिखा हुआ है। हाँ। और इस चीज़ को आप ये रंग दें कि ये क्या आ रहा है, गुस्ताखी हो रही है। ये सारे मामला तो दीन से दूरी है उन लोगों की, जो उनके इल्म है उनको पता। सर इस वाक़े के बाद दुनिया बहुत डर गई है। नहीं, दुनिया डर गई है, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। हम तो इस चीज़ की बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। एक यहाँ पर फैशन आपकी जान ले सकता है। नहीं, फैशन जान नहीं ले सकता। फैशन किस तरह जान ले सकता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो 77 साल हो गए, कौन अवेयरनेस देगा? अवेयरनेस मीडिया को चाहिए, वो दे। मीडिया अवेयरनेस दे रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है। हर बंदे को चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। आपको चाहिए आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, हमें चाहिए हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। इसका ये मतलब नहीं है कुछ लोगों का काम आप पूरी दुनिया पे डाल दें, पूरे लोगों पे डाल दें। ये वही मीनारे पाकिस्तान वाला वाकया आयशा वाला आया कि 400 से ज़्यादा जो लोग थे वो एक लड़की के साथ वहाँ पर बदतमीज़ी करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर इचरे में भी कुछ अच्छे लोगों ने जी उसकी जान बचाई है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे वाकयात होते क्यों हैं? अरबी एक लैंग्वेज है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी क्या पाकिस्तान में नहीं पहन सकते? और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखे रसूल के नाम पर बहुत सी लोगों की जानें गई। वल्लाह आलम वो सही गई या वो गलत गई, क्योंकि वो लोग कोर्ट तक नहीं पहुँचे।
पहुंचे जरूरी है। और फिर निहायत अफसोस की बात यह है कि उसने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी उससे माफ़ी मंगवाई जा रही है। उसने हाथ जोड़ के पूरे उम्मत से जी माफ़ी मांगी है कि मेरा इस तरह से कोई इरादा नहीं था, मैं एक मुसलमान घराने से हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ती हूँ, रोज़ा भी रखती हूँ, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा ये लिबास एक नेगेटिव इमेज जो है क्रिएट करेगा। उससे माफ़ी क्यों मंगवाई गई जब उसकी कोई गलती नहीं थी? लेकिन उसको पता है कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी अवाम है इसको यही लगता है कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा। ये उसकी वजह से। तो सर इस वाक़े पे क्या कहेंगे? दुनिया हंस रही है हम पे ऊपर के ये 77 साल हो गए, इस कौम को शऊर कब आएगा? 70 साल से अवाम हमारे ऊपर हंसी रही है, पूरी दुनिया हंसी रही है जी। शुरू से 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर हर ममालिक हंसी रहा है और कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान जो है ना उसको बने हुए 77 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर 77 ईयर होगा इनको शऊर नहीं आएगा। 77 हो गए, 77 और हो जाएंगे, शऊर नहीं आएगा। और ये वाक़े के बाद मुझे खुद भी दोस्तों बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि इस तरह के जो फैशन है मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं। क्या कहेंगे, एक लिबास आपकी जान ले सकता है पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान की हमारी हुकूमत ठीक हो जाए ना। तो हुकूमत ने कहा था कि बेचारी के ऊपर हल्ला बोल दो, भाई अवाम सारा का सारा मुद्दा हुकूमत पे डाल दिए, अपनी खोपड़ियों में क्या है? चले अवाम की गलती है ना। आप जरा आगे हैं, किसकी अवाम की गलती है? इधर आगे फ्रंट पे है, फ्रंट पे है। हाँ जी, ये गलती अवाम की है, हुकूमत की नहीं है। वो तो हमारे मुहाफिज है, हम उस औरत को बचाने के लिए आगे टाइम से, अगर वो टाइम से ना आते तो फिर क्या होना था? आज शायद हमारे बीच मौजूद ना होते। वही बात हो जानी थी जो आज आप कह रहे हैं। कल अखबार में या आज अखबार में छपा होना था, सर तन से जुदा कर दिया उन्होंने। ये अवाम की गलती है, हुकूमत की नहीं है। वो तुम्हारे मुहाफिज है, जो टाइम से आगे उस औरत को बचाया उन्होंने। बेशक उसने गलती की या कुछ भी किया, एसपी शहर बानो की भी जान को खतरा था। वो अवाम उसके ऊपर भी हल्ला बोल सकती थी और कह रहे थे मेजोरिटी तहरीक लबैक वालों की है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो दीन सिखाने वाले हैं वो सियासी पार्टियां क्यों बना रहे हैं? नहीं, सियासी पार्टी जो है वो तो हर कोई बंदा बना सकता है, ऐसे नहीं है। लेकिन जो सियासी पार्टी आप बनाते हैं ना उसका कोई मकसद भी तो होना चाहिए ना। उनका मकसद है कि तरीके लबैक, वो उस निज़ाम को आगे लेके जा रहे हैं ना, बाकी निज़ाम को आगे लेके जा रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? एक औरत अपने मियाँ के साथ एक अरेबिक कैलीग्राफी वाला निहायत खूबसूरत लिबास पहन के डिनर कर रही थी और बाहर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए कि इसने तो कुरान पाक की आयत वाला ड्रेस पहना है, बेहुरमती कर दी है, ब्लास्फेमी हो गई है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो इतने में पुलिस ने आके उस लड़की को रेस्क्यू किया है। बेसिकली हमारा जो ये सिस्टम है लैक ऑफ एजुकेशन से ठीक हो गया। लैक ऑफ एजुकेशन की कमी के बाद वो जो जब लैक ऑफ एजुकेशन होती है तब इस तरह के मामलात आते हैं। एक्चुअली आप पाकिस्तान को आज़ाद कहते हो तो औरत को राइट है, वुमेन्स राइट है कि वो फ्रीली जहाँ दिल चाहे जाए, जिस तरह का दिल चाहे ड्रेस पहने। कोई भी मुसलमान जो औरत है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई इस्लामी उसके वो बैरूमती करे या किस तरह करे। बाकी दूसरी बात ये है कि होप सो कि आज हमारी सीएम जो है वो सर अरेबिक कैलीग्राफी लिखी थी, उसमें लिखा हुआ था खूबसूरत, दिलकार, हसीन तरीन। अरेबिक एक लैंग्वेज है, उसमें शेर व शायरी भी लिख सकते हैं। ये तो वही वाक़या में याद आ गया, एक जगह पर अरेबिक में बैतुल खुला टॉयलेट लिखा हुआ था तो एक पाकिस्तानी जा के उसको चूमी जा रहा था कि ये अरबी लिखी हुई है। वही ना, उसको उनको पढ़ना नहीं ना आता लैक ऑफ एजुकेशन। तो मैंने फर्स्ट आपको बता दिया। दुनिया डर रही है कि भाई इतना एक्सट्रीम हो गया पाकिस्तान, यहाँ पर कौन आएगा? टूरिज्म, हम कहते हैं टूरिज्म बढ़ानी है, भाई कौन आएगा? सबसे पहले तो ये है कि इंशाल्लाह आज एक जो मैसेज गया है आपके लिए, आप भी वूमेन है कि एक हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली वूमेन सीएम बनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह जो वुमेन्स है उनको पावर मिलेंगी, उनको राइट्स मिलेंगे और उनको एक फ्रीडम मिलेगा। ये इस्लामी एक्सट्रीज्म का जो ये आजकल जोर पकड़ता जा रहा है जमहूरी मुल्क के अंदर, ये चीज़ें हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। नो डाउट आप ठीक कह रही है, बट एक चीज़ है ना कि अगर उन्होंने एक स्टेप आज कहा है कि हम एजुकेशन में डेवलपमेंट करेंगे, लाएंगे, जब लोग एजुकेशन की तरफ मुतवज्जो होंगे या लोगों में एक माइंडसेट चेंज होने लग पड़ेगा, तब देखिएगा हालात बेहतर होने लग पड़ेगा। सर कुरान मजीद हर घर में है, आप बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तर्जुमे के साथ और मायने समझ के पढ़ा हो? मुझे नहीं लगता कि 2 से 3% होंगे या एटलीस्ट 5% होंगे। अगर 25 करोड़ आवाम है, आपको लगता है कि 1 करोड़ लोगों ने भी कुरान पाक को उर्दू से पढ़ा हो? नहीं पढ़ा। ये आप 1 करोड़ उर्दू की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ ने पूरा सही नहीं पढ़ा होगा। सही अरबी नहीं तर्जमा या दूर तो दूर की बात है। हम कहते हैं मुसलमान है, कुरान पाक हमारी एक कहते हैं ना एक
आसमानी किताब है, हमें तो उसका नहीं सब पता कि अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क्या हुक्म आया है, तो फिर हम एक औरत को इसलिए मार रहे हैं कि उसने अरबी लिबास पहना, उसके ऊपर अरबी लिखी हुई है। देखिए उसमें वो तो उसकी अल्लाह ने बेचारी की जान बड़ी मुश्किल बची है, वरना उसका तो कर दिया था, इसके सर तन से जुदा जी ये मार दिया। वो तो पुलिस पहुंची है, कुछ वहाँ के उन्होंने दुकान वालों ने जो बंद कर दिया, शटर बंद कर लिया। हालांकि वो इतना कोई बड़ा बहुत बड़ा उसकी तो जान जा सकती थी, जान उसकी तो गई थी, वो तो अल्लाह ने बचाया उसे। हालांकि उसमें वो लिखा भी नहीं कुछ भी, वो कहते पता नहीं वो क्या लफ्ज़ सूरत लफ्ज़ लिखा हुआ था या कुछ और ऐसे कुछ नाम था। तो वही बात आ गई ना, जब जो लोग वहाँ कह रहे थे कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उनको यही नहीं पता कि आपको क्या नमाज का पूरा जो पता है, सुबहानक अल्लाह का पूरी का आपको तर्जमे का पता है, अल्हम्दुलिल्लाह का, कुल हुवल्लाह का नहीं पता, कुरान पाक आप कह रहे अरबी तर्जमा अरबी का नहीं लोगों सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकते, लोगों का ये वो जो है। और जो क्या अरबी शायरी को ये शायरी ये होगा कि जो हम जी मुसलमान हैं, हम ये सर जड़ावाला में वाक़या पेश आया, तब भी ईसाइयों के घर जला दिए, चर्च तोड़ दिए, फिर श्रीलंका के मैनेजर को यहाँ पे ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में मार दिया, फिर एक मशाल खान था उसको ब्लास्फेमी, मतलब यहाँ पे अगर कोई हजूम 10-15 लोग किसी की तरफ इशारा कर दे कि इसने ब्लास्फेमी किया, मतलब वो बंदा गया, यही सूरत हाल है बस। तो सर ये तो आपकी जान भी नहीं सेफ, मेरी भी नहीं सेफ, भी नहीं है, इसीलिए तो मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं तो जब वो देखी वीडियो मैंने भी देखी है, मैं तो कर रहा हूँ, जब वो बाद में वो पुलिस वाले से उल्ट थाने में बिठा के वो माजरत कर रही है औरत, हालांकि उसकी गलती भी कोई क्या गलती है, उसने लिखा क्या है, उसने तो लिबास पहना हुआ है, डिज़ाइन है, अरबी में लोग अरब के लोग पहनते नहीं हैं, वो यही चीज़ थी। तो वो तो बेचारी का और उल्ट माफ़ी मांग रही है कि कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ था अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो, वो कह रहा है मैं अरबी है मैं चूम, वो कहता है भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। उससे आगे जाके वो फिर किसी और चीज़ को, हाँ उसको एक सिगरेट का गुल मिला, क्या वो भी अरबी में उसमें लिखा था गोल्ड लीफ, वो उसको चूमने लग गया, वही बंदा उसके पीछे था। उसने कहा भाई अब ये क्या किया, उन्होंने कहा यार ये भी अरबी में कुछ लिखा, उन्होंने कहा भाई पहले भी आपको बताया फिर ये गोल्ड लीफ लिखा हुआ है अरबी में। तो ये सूरत हाल है, वहाँ जाके भी ये लोगों को इल्म का बस जो है ना, जितने यहाँ पर लोगों पर इस्लाम के नाम पर अटैक होते हैं और जान 1 मिनटों में आपकी जा सकती है, आपको लगता है कि बाहर की दुनिया पाकिस्तान आएगी? नहीं, ये तो बहुत सही पैगाम नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं आ सकेगा, कहेगा यही। एक बंदे ने लिबास में पहना क्या और उसका शोर शराबा, अगर वो सानिया हो जाता तो क्या बनता, पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाता उसका। लिबास की वजह से मार दिया, लिखा क्या है उन्होंने जनाब, इस वजह से औरत को ही मार दिया जी। तो क्या इसका पैगाम यही जाएगा, फिर गलत ही है। बस अल्लाह ताला हर किसी को कुरान पाक की, हदीस की समझने की, पढ़ने की पहले दिए तो अरबी समझने की तौफीक अता फरमाए, यही बस कह सकते हैं अल्लाह ताला। बस मुसलमानों को समझ नहीं है, अकल नहीं है, दरअसल अकल नहीं है ना, शऊर नहीं। बाकी भी मुसलमान है, यहाँ के मुसलमानों का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हाँ जी, यहाँ के मैडम मुसलमानों का तरीका डिफरेंट है, और वैसे भी लोगों को शऊर नहीं है, किसी दूसरे मुसलमान की जान को कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, हुकूमत तो हमारी खिदमत कर रही है, पुलिस वालों ने तो बहुत अच्छा किया कि उसको उसकी जान बचा ली। बिल्कुल 10-15 मिनट अगर पुलिस देरी कर देती तो आज वो खातून जान की, वो कहते हैं ना, अपनी जान से हाथ धो बैठी और ब्लास्फेमी के नारे लग रहे थे, सरतन से जुदा। निहायत अफसोस की बात है कि 77 साल हो गए, मुल्क के अंदर जो है अरबिक किताबें भी है और कुरान मजीद भी अरबी में है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग टूअर्ड अरबिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लो है। आपसे बात हो गई है, क्या कहेंगे, गुस्ताखी के नाम पर किसी को भी यहाँ पर मार दिया जाता है? बेटा मैनू इन्ना पता ही नहीं, मैं तो आना मतलब जे रब नूं मन्नन लोग ते इंज होवे क्यों, मतलब फिर अल्लाह को माने तो ऐसा नहीं होगा, रब नूं मन्नन जां दीन इस्लाम ते चलन ते इंज हो नहीं सकदा, मतलब दीन इस्लाम ते चल नहीं रहा। मतलब गल तो असल ये दीन इस्लाम का तो है ही नहीं ना काम, भी मतलब जो अपने बहदा कुर्सी तो अपनी मर्जी करता है, जेड़ा मतलब वाम है अपनी मर्जी कर रही है, हर बंदा आपको अपनी मर्जी कर। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और जैसे कि आपने देखा हर पाकिस्तानी ने इस
हादसे को कंडेम्ड किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिन लोगों ने किया है, मैं खुदारा उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया आपकी हरकतें देख रही है, खुदारा मुल्क पाकिस्तान को मजीद बदनाम ना करे। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बता दूं कि जब भी कभी किसी भी देश को डेवलप करना होता है तो सबसे पहले वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड करना होता है। और उससे एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उस वहाँ की जो आवाम होती है, वहाँ की जो पब्लिक होती है, वहाँ पर एजुकेशन को सबसे सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसे देश में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ के लोगों को एक तो उर्दू भाषा आती है ही ठीक से, और अरबिक भाषा में उनको कुरान मिला हुआ है, उसके बाद भी अगर वो अरबिक भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें मिसस्टैंडिंग यानी पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं, जो मौलाना जो मदरसे में लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, गलती तो उनकी है साफ साफ। और दूसरी चीज़ है कि अगर कोई बंदा अगर नहीं पढ़ पाता है तो उसकी जिम्मेदारी उनके घर वालों की होती है, ठीक है। और रही बात वहाँ के लोगों की कि वहाँ पर अगर किसी ने बोल दिया कि भाई इसने गुस्ताखी रसूल की सज़ा सर्तन से जुदा, तो हमें एक आदमी के पीछे न होकर के पहले उस चीज़ को समझना चाहिए कि आखिर में उस व्यक्ति ने गलती क्या किया है। लेकिन ऐसी भी वहाँ पर कोई भी बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि हम आपको एक चीज़ इन्होंने बहुत बढ़िया बताया है कि कोई बंदा अगर मक्का मदीना जाता है, वहाँ पर कि दीवार पे भी अगर अरबिक में कुछ लिखा होता है तो वहाँ पर वो चुमने लगता है। ये वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले देखा था और किसी ने बताया भी था कि एक पाकिस्तानी जाता है मक्का मदीना वहाँ पर, और वहाँ पर टॉयलेट में लिखा होता है कि ये टॉयलेट है, और वहाँ पर चूमने लगता है। वहाँ का जो दरबान होता है, वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो बोलता है कि तुम भाई ये गलत है, ये यहाँ पर टॉयलेट लिखा हुआ है, यहाँ पर शौचालय लिखा हुआ है, तुम इसे क्यों चूम रहे हो। तो उसने बोला कि मुझे लगा कि ये तो आयत लिखी हुई है इसलिए मैं इसको चूम रहा था। फिर उसके बाद ये घटना बहुत दिन पहले की थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो घटना घटी है इस वीडियो में साफ साफ दिखा है कि आपको इससे पहले जो वीडियो आपने इंट्रो में देखा था, उस इंट्रो में आपको दिखा होगा कि जो महिला थी उसके कुर्ते के ऊपर, उसके सूट के ऊपर अरेबिक में कुछ वर्ड लिखे हुए था। वो वर्ड जैसे कि शैला बता रही थी कि उस शर्ट के ऊपर, कुर्ते के ऊपर खूबसूरत या हलवा या हेलो या फिर उसको कुछ भी कह लीजिए, कुछ ऐसे वर्ड थे। और अरब में तो ये आम बात है कि भाई फैशन के दौर में हम अपने शर्ट पे, अपने टी शर्ट पे, अपने कुर्ते पे आजकल बहुत तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग हो रही है, बहुत सारी प्रिंटिंग हो रही है, तो लोग उसको फैशन के तौर पे पहनते हैं। लेकिन आज जहालत की जो हमें सर्टिफिकेट देने वाले जो जिनको सर्टिफिकेट बांटा गया है, जहालत को जिससे प्रमाण किया गया है कि जहालत वाली जो आवाम रहती है वो पाकिस्तान में रहती है, तो आज इस वीडियो में देखने को मिला है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो में, आप जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।